इसी तरह एक साल बीत जाता है। सारे पक्षी रानी चिड़िया के पास आते हैं और रानी चिड़िया से कहते हैं, रानी बहन, बारिश का मौसम आने वाला है। अब हमें फसल लगाने के लिए बीज जमा कर लेने चाहिए। हाँ दोस्तों, हम सभी थोड़े थोड़े दाने जमा कर लेते हैं और बारिश होने पर उन्हें ज़मीन में बो देंगे। और सारे पक्षी थोड़े थोड़े दाने जमा करके रानी को दे देते हैं। रानी बहन, ये फसल के लिए जमा किए हुए दाने अपने पास रख लो। जब बारिश होगी तो हम सब मिलकर जमीन में लगा देंगे। फिर सभी पक्षी दानों की थैली रानी चिड़िया को देकर वहां से चले जाते हैं। कुछ दिनों बाद बारिश शुरू हो जाती है। बारिश होने के बाद सारे पक्षी एक एक करके दाने जमीन में बोने लगते हैं। फिर कुछ ही दिनों में फसल उग आती है। जब ये बात कालू कव्वे को पता चलती है तो कालू कौवा सोचता है, जंगल के सभी पक्षियों ने मिलकर फसल लगा ली है। अगर इनकी फसल लग गई तो जंगल में मुझसे कोई भी दाना नहीं खरीदेगा और मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। मुझे किसी भी तरह इन पक्षियों की फसल को खराब करना होगा। कालू कौवा बहुत ही लालची था। कालू कव्वे के दिमाग में एक तरकीब आती है। अरे हाँ, मैं इन सभी पक्षियों की फसल में जहरीला स्प्रे कर देता हूँ। फिर इन सभी पक्षियों की फसल खराब हो जाएगी। ये सोचकर कालू कौवा रात होने का इंतजार करने लगता है। फिर रात हो जाती है। कालू कौवा चुपके से रानी चिड़िया और सभी पक्षियों की फसल में जहरीला स्प्रे कर देता है और अपने घोंसले में वापस आ जाता है। फिर अगले दिन जब सारे पक्षी अपनी फसल को देखने के लिए आते हैं तो उनकी फसल सूख चुकी होती है। सभी पक्षी अपनी फसल को देखकर बहुत दुखी हो जाते हैं। अरे चिड़िया बहन, ये सब क्या हो गया है? हमारी फसल तो बर्बाद हो गई है। अब हम क्या करेंगे? ये सब किसने किया है? हम सब ने किसी का क्या बिगाड़ा था? मुझे लगता है किसी ने हमारी फसल में जहरीला स्प्रे डाल दिया है, जिससे हमारी सारी फसल खराब हो गई है। अब हमें दोबारा से फसल लगाना चाहिए। हाँ चिड़िया बहन, तुम ठीक कह रही हो, लेकिन हमारे पास फसल लगाने के लिए थोड़े से भी दाने नहीं हैं। अब फसल लगाने के लिए हम सब इतने सारे दाने कहाँ से लेकर आएंगे? हाँ बुलबुल बहन, तुम ठीक कह रही हो। हमें किसी भी तरह फसल लगाने के लिए दाने तो जमा करना ही होंगे। फिर सारे पक्षी बहुत मुश्किल से फसल लगाने के लिए थोड़े बहुत दाने जमा करते हैं। फिर सारे पक्षी दोबारा एक एक करके सारे दाने जमीन में लगा देते हैं। सारे दाने जमीन में बोने के बाद रानी चिड़िया कहती है, सुनो दोस्तों, अब हमें छुपकर अपनी फसल का ध्यान रखना होगा। जिसने पिछली बार हमारी फसल को खराब किया है वो इस बार भी हमारी फसल को खराब कर सकता है। हमें चौकन्ना रहना चाहिए। हाँ चिड़िया बहन, तुम ठीक कह रही हो। हमें ऐसा ही करना चाहिए। फिर सारे पक्षी बारी बारी छुपकर अपनी फसल की रखवाली करने लगते हैं। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फसल जमीन से बाहर आने लगती है। जब ये बात कौवे को पता चलती है तो कौवा पिछली बार की तरह फसल को खराब करने के लिए वही हरकत करता है। कालू कौवा जैसे ही स्प्रे करने लगता है, रानी चिड़िया और सारे पक्षी कौवे को रंगे हाथ पकड़ लेते हैं। फिर सारे पक्षी कौवे को पकड़कर उल्लू राजा के पास ले जाते हैं और रानी चिड़िया उल्लू राजा से कहती है, महाराज, आप इस कौवे को कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। अरे पंक्षियों, मुझे बताओ क्या किया है इस कालू कव्वे ने? फिर रानी चिड़िया राजा को सारी बात बता देती है। रानी चिड़िया की बात सुनने के बाद राजा कालू कव्वे से कहते हैं, कालू कव्वे, क्या रानी चिड़िया और सभी पक्षी सच कह रहे हैं? कालू कौवा राजा को कुछ भी कह नहीं पाता। फिर उल्लू राजा कालू कव्वे को सजा सुनाने लगते हैं। कालू कव्वे, तुमने इन सभी पक्षियों के साथ बहुत गलत किया है। मैं तुम्हें इसकी सजा दूंगा और तुम्हारी सजा ये है कि मैं तुम्हारे सारे खेत अपने कब्जे में ले रहा हूँ। अब तुम्हारे पास एक भी खेत नहीं रहेगा। अब तुम्हें दूसरे खेतों में जाकर काम करना पड़ेगा और अपना पेट भरना पड़ेगा। और फिर उल्लू राजा कालू कव्वे के सारे खेत जंगल के सभी पक्षियों में बराबर बराबर बांट देते हैं और कालू कौवा अपने कर्मों की सजा भुगत रहा होता है और पक्षियों की दोबारा लगाई हुई फसल भी बहुत अच्छी हो जाती है। रानी चिड़िया और सारे पक्षी पहले की तरह खुशी खुशी अपना जीवन जीने लगते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें मुश्किल के समय में घबराना नहीं चाहिए और डटकर मुसीबत का मुकाबला करना चाहिए।